हेलो। हेलो डिम्पल, तुम एक काम करो, कार पार्किंग में आ जाओ और यहीं तुम्हें समझाता हूँ कि आगे की पढ़ाई कैसे करनी है तुम्हें। ओके सर, मैं भी आती हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डिम्पल, आओ अंदर बैठो। ये हरा रंग बहुत चमड़ा तुम्हारे ऊपर। सिर्फ नाम डिम्पल ही नहीं बल्कि वाकई तुम्हारे गालों के डिम्पल भी बड़े साफ नजर आ रहे हैं। थैंक यू सर। सर हमें कुछ टिप्स दीजिए ना, हमारे मैथ्स और साइंस में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। अगर आप हमें 1 घंटा दे देंगे ना तो सर आई पिक इट अप। मैं तो हर रोज 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। डोंट वरी, मैं हूं ना, अच्छे नंबर भी आएंगे। तुम मुझे बस अपना 1 घंटा दे दो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर हम प्रिंसिपल के पास जाएंगे, उनसे शिकायत करेंगे आपकी। हम तो तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, फ्री पढ़ाने के लिए एकदम तैयार बैठे और तुम हमारी शिकायत करने के लिए जा रही हो। क्या बोलोगे अपने पापा से कि क्या कर रहे थे तुम हमारी कार में? सर ये गलत है, हम प्रिंसिपल सर से आपकी शिकायत कर देंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। दरवाजा खोल दी, जाना चाहोगी? ट्राई करके देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें रेस्टिकेट कर दे अपने टीचर के साथ मार्क्स के सौदेबाजी करने के जुर्म में। मैं तो बोल दूंगा कि तुम खुद अपने पैरों पर चलकर आई थी। बोली कि सर जो भी करना कर लीजिए पर मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। पर ये राखी भी कोई दूध का झूला नहीं है। अरे हम तो सिर्फ ब्रेकफास्ट करते हैं, असली डिनर तो वो करता है। सर डोर खोलिए प्लीज। डिनर समझते हो ना क्या होता है? सर हम कह रहे हैं खोलिए इसे। गेट लॉस्ट। डोंट वरी, मैं हूं ना, अच्छे नंबर भी आएंगे। तुम मुझे बस अपना 1 घंटा दे दो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ अंजू, सब कुछ ठीक है। अरे वो प्रोफेसर सिन्हा ना तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे थे, एक बार मिल लो उनसे, शायद उन्हें तुमसे कुछ काम हो। क्यों? वो क्यों हमें पूछ रहे थे? हमें कोई डिफिकल्टी सॉल्व नहीं करवानी है उनसे, हम खुद पढ़ लेंगे। हम 2-4 लड़कों से बात कर लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लूज कैरेक्टर हो गए, या हम सुनील के पीछे बाइक पे बैठ जाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम बचलन है। अरे क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने तो ऐसे ही कॉल किया था। लगता है तेरा मूड खराब है, मैं बाद में बात करती हूँ। क्यों पीछे पड़ा है वो आदमी मेरे? तो हम क्या करें? घर वालों से शेयर नहीं कर सकते, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग रहा। कहीं उन्होंने हमें फेल कर दिया तो वो हमारा क्या होगा? मिल के अलावा हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। हाँ बोलो डिम्पल। हेलो सुनील, तुम कहाँ मिलोगे हमें अभी? मेरे पैर में चोट आई है, तुम घर ही आ जाओ, मैं एड्रेस भेज देता हूँ। अच्छा भेजो। क्या हुआ तुम्हारा, मूड क्यों खराब? कुछ नहीं, हमें तुमसे ये पूछना है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम खामोश हो। गुस्सा नहीं आया तुम्हें? तुम तो हमारे दोस्त हो ना, हमारे साथ कंप्लेंट कराना तो दूर, तुमने तो हमसे ये कह दिया कि हम प्रोफेसर सिन्हा को जाके सॉरी कहें। तो और क्या करूं? कॉलेज की छत पर चढ़कर ढिंढोरा पिटूं? बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी। और तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ किया नहीं? प्रोफेसर सिन्हा का कॉल आ चुका है मेरे पास। उन्होंने तो बस ऐसे ही हाथ रख दिया था तुम्हें समझाने के लिए। उन्होंने बोला है मुझसे कि उन्हें तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। तुम चाहो तो आप भी डिफिकल्टी सॉल्व करने जा सकती हो उनके पास। कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे तो क्या हुआ, एक आध बार में क्या हो जाएगा? बहुत लड़कियां जाती हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसको पता चलेगा? बेला, रजनी और तुम्हारी वो दोस्त अंजू। तुम्हें क्या लगता है ये सब पढ़ के पास होते हैं? कभी देखा है तुमने इन्हें पढ़े हुए? इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता? वो सब छोड़ो, मुझ पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सब करते हैं अच्छे मार्क्स के लिए।
तुम्हें सर के साथ अभी अजीब लग रहा होगा, लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा। एक बार ट्राई करके तो देखो। आगे से हमें कॉल करने की, हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो छुरी चल ही जाएगी। चाहे जो हो जाए, पापा को सारी बात बता देंगे। सादा सादा क्या होगा, वो हमें डांटेंगे या मारेंगे, लेकिन इस घुटन से छुटकारा तो मिलेगा। हमें पता, हमारी बात जरूर समझेंगे। जी जी जी। पापा जी, अरे मल्होत्रा साहब, चैलेंज देता हूँ, इस बार मेरी बेटी आपकी बेटी को पढ़ाई में पछाड़ देगी, देख लेना तुम। हाँ बहुत बहुत मेहनत करी है हमारे डिम्पल इस बार। जी, अरे आप उसका टाइम टेबल देखोगे ना तो इम्प्रेस हो जाओगे। जी मैं अपनी बेटी को बेटे से भी बढ़कर मानता हूँ। जी चलो रखता हूँ। हाँ भाई, क्या हो? जी पापा जी कुछ नहीं। देखो बेटा, इस बार हमारी नाक मत कटवाना। हा? उस मल्होत्रा के बच्चे को चैलेंज दिया है मैंने, 95% से कम मत लाना, ठीक है? जी पापा जी। गुड बच्चा, चल पढ़ाई करो। तुम्हारे साथ कई बार सुनील को देखा, कई बार सोचा तुम्हें रोकूं, पर जानती थी सुनील के जाल में फंसी लड़की मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। इससे पहले भी कोशिश करके देख चुकी हूँ, पर तुमने जब हिम्मत दिखाई और तुमने सिन्हा के जाल में फंसने से इनकार कर दिया, तो हमने तय किया कि तुमसे बात करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम्हारा सुनील पर से भरोसा हटाना, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेगा तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। तुम फंस गई हो, लेकिन मैं उस जाल में फंसकर आज तक पछता रही हूँ, और मुझे फंसाने वाला था वो सुनील। हमसे भी प्यार का ऐसे ही नाटक किया था उसने। वो टॉपर नहीं है, वो दलाल है उस सिन्हा का। सिन्हा ही उसे हमेशा टॉप पर लाते हैं। उसके बदले में वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस सिन्हा को सौंप देता है, और फिर शुरू होता है शोषण का सिलसिला। मार्क मिल जाते हैं, पर क्या करना ऐसे मार्क का? उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, पहले उस सिन्हा के साथ सोकर, फिर उस सुनील के साथ, उसी कमरे में जिसमें तुम उससे मिलने गई थी। अपने आप को बचा लो, अब भी वक्त है। बेला। राकेश, सुनील कहाँ है? वो वहां उधर। खुद को 30 मार कहाँ समझते हो तुम? अब तुम देखो हम तुम्हें कैसे एक्सपोज करते हैं। कॉलेज से रेस्टिकेट करवा कर ही दम लेंगे। अरे पगला गए हो क्या? पागलपन तुमने देखा कहाँ है अभी हमारा? टॉपर रहे हो ना अभी तक, अब तुम देखो तुम्हें हम कहाँ से कहाँ लाते हैं। हमारा रास्ता छोड़ो। छोड़ दूंगा, मगर कुछ समझाने आया हूँ। रेस्टिकेट करवाओगी? क्या बोलूं? कौन विश्वास करेगा? मैं तो कह दूंगा कि तुम खुद सिन्हा सर के पास मार्क्स बढ़वाने के लिए गई थी, और उनकी गाड़ी में बैठ के उनकी जांघों को भी सहलाया, और जब उन्होंने धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाला तो तुम नाटक करने लगी। पूरा कॉलेज जानता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरे कमरे पे आ चुकी हो। तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा तो क्या होगा उनका तो मुंह ही काला हो जाएगा। मैं टॉपर हूँ, सब मेरी बात पर विश्वास करेंगे। तुम्हारी और उनकी फोटो भी है मेरे पास। ये सब मैंने एक मैसेज में बड़े प्यार से लिखा हुआ है, और मेरे पास तुम्हारे पापा का नंबर भी है। बोलो क्या करूं? क्या हुआ? आंखें क्यों सूजी हुई है? रात भर सोई नहीं क्या? जी पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? कॉलेज नहीं जाना है? चलो तैयार हो जाओ, कॉलेज के लिए निकलो। जी पापा जी, अभी चलते हैं।
डिम्पल शर्मा, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है। क्या सर? एक्चुअली उन्हें ये बताना कि तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक नहीं है। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कोई बात ना करूं, तुम्हें बता दो, क्या सोचा तुमने? अरे बस एक बार की ही तो बात है। मुझसे सुनील के पास जो मैसेज है ना, वो मैंने भेजा था। सर डिम्पल को भूल जाओ आप सर। फिर थोड़ी पागल है वो, हमें धमकियां दे रही थी। मैं आपके लिए कोई और ढूंढता हूँ। ना, जिसने ना कहा वो तो चाहिए ही चाहिए। डिम्पल तो चाहिए किसी भी कीमत पर। इसमें ऐसा क्या है सर? तुम अभी बच्चे हो, समझते नहीं हो। जो थोड़ा बहुत नोचे खसूटे विरोध करे ना, ऐसी जंगली बिल्ली को पालने का मजा ही कुछ और है। सर आप मेरी बात मानो। तुमने पास होना है, टॉपर बनना है ना, या फेल कर दूं तुम्हें? तुम्हारे पास एक ही दिन है उसे मनाने के लिए, सिर्फ एक दिन। बस एक बात की ही तो बात है। तो बोल दूंगा कि तुम मार्क्स बढ़वाने के लिए सिन्हा सर के पास गई थी और उनकी गाड़ी में बैठकर उनकी जांघों को सहला रही थी। और मेरे पास तुम्हारे पापा का नंबर भी है। डिम्पल की हेल्प करने आ गया था। लो डिम्पल भी आ गई। आजा, देख तुमसे मिलने कौन आया है? तुम्हारे कॉलेज का टॉपर सुनील सहाय, और तुम्हारे लिए 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी लाया है। आजा, बैठ बैठ। अच्छा सुन, मुझे जरा काम है, मैं निकलता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, ओके? आप बैठ के बातें करो। चल। बेटा मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए, हैं? मठे लोगे साथ में? नहीं आंटी, बस चाय। देख लिया, हमारे घर में आने में मुझे टाइम नहीं लगा। और तुम्हारे पेरेंट्स तो मेरी मुट्ठी में है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। कुछ भी करके प्रोफेसर सिन्हा के पास जाओ, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा। मुझे टॉप पर रहना है। तो ये तो तुम समझ ही गई होगी कि अगर तुम नहीं गई तो मैं किस हद तक जा सकता हूँ। चाय। थैंक यू आंटी। चाय अच्छी थी आंटी। अच्छा मैं निकलता हूँ, मैं थोड़ा फ्री हूँ। डिम्पल की हेल्प करने आ गया था। अच्छे से पढ़ना डिम्पल, जो क्वेश्चन मैंने अंडरलाइन किया है उसे आराम से करना। ठीक है आंटी? आते रहना बेटा। बहुत अच्छा लड़का है। देखो 10 साल के पेपर्स लेकर आया है। अब तू भी बहुत ध्यान से और मन लगा के पढ़ाई करना। जी मम्मी जी। कोई रास्ता नहीं बचा है डिम्पल। तूने भी मम्मी पापा का भी दिल जीत लिया है।
प्रोफेसर सिन्हा हमारे घर वालों को सब कुछ बता सकते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो आप वही हो जो सुनील ने कहा, हमें अपने मम्मी पापा के लिए करना ही होगा, हमें तो उनकी बात माननी होगी। पहले ही मान गई होती ना तो अब तक मैथ की पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है। चलो आज केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि आपस में केमिस्ट्री भी बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे, धंधा करती है, मुझे बहाने से बुलाया इसने। मैं पता है किसको गिरफ्तार करना और किसे नहीं। सर प्लीज छोड़िए इसको, छोड़िए। लानत है तुम पर, तुम जैसे लोग कलंक हो गुरु के नाम पर। ज्ञान देने के बजाय मासूम बेजुबान बच्चों को अपने हवस का शिकार बनाते हो तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी बेटियां पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ पाती है। अरे भेड़िया हो तुम, भेड़िए हो प्राध्यापक के भेष में। तो अच्छा हुआ मेरे बेटे ने मुझे